दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एक मशहूर अदाकारा मंदाकिनी की बायोग्राफी। दोस्तों, आप सभी राम तेरी गंगा मैली फिल्म की हीरोइन मंदाकिनी को तो भली भांति ही जानते ही होंगे। आज हम आपको इसी अभिनेत्री मंदाकिनी की बायोग्राफी के बारे में बताने जा रहे हैं। मेहरबानी कर कर आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। मंदाकिनी बॉलीवुड की एक पूर्व अभिनेत्री हैं जिन्होंने 19 के दशक में अपार लोकप्रियता हासिल की थी। उनका जन्म 30 जुलाई 1963 को मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। मंदाकिनी का असली नाम यास्मीन जोसेफ है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने अपना नाम बदल लिया। मंदाकिनी ने 1985 में फिल्म प्यार झुकता नहीं से बॉलीवुड में शुरुआत की, जिसमें उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ अभिनय किया। राज कपूर द्वारा निर्देशित 1985 की फिल्म राम तेरी गंगा मैली में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें व्यापक पहचान मिली। फिल्म एक बड़ी हिट थी और मंदाकिनी के प्रदर्शन की दर्शकों और समीक्षकों ने समान रूप से प्रशंसा की थी। हालांकि मंदाकिनी का कैरियर बिना विवाद के नहीं रहा। 1993 में वह कुख्यात अंडरवर्ल्ड फिगर दाऊद इब्राहिम के साथ एक घोटाले में कथित रूप से शामिल थी। इससे बहुत नकारात्मक प्रचार हुआ और उसके कैरियर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। विवाद के बाद मंदाकिनी ने अभिनय से ब्रेक ले लिया और 1990 में डॉक्टर कग्यूर रिनपोछे ठाकुर नाम के एक बौद्ध भिक्षु से शादी कर ली। इस जोड़े का रबिल नाम का एक बेटा है। मंदाकिनी ने 1966 में फिल्म जोरदार से संक्षिप्त वापसी की, लेकिन यह उनके कैरियर को पुनर्जीवित करने में विफल रही। फिर उसने पूरी तरह से अभिनय छोड़ दिया और अपने निजी जीवन पर ध्यान केंद्रित किया। हाल के वर्षों में मंदाकिनी काफ़ी हद तक लाइट से दूर रही हैं। वह कभी कभार सार्वजनिक रूप से दिखाई देती हैं और बौद्ध धर्म और आध्यात्मिकता से संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेती देखी गई हैं। मंदाकिनी का जन्म 30 जुलाई 1963 को मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत में एक ईसाई पिता और एक मुस्लिम मां के यहाँ हुआ था। उनके पिता जोसेफ एक ब्रिटिश अधिकारी थे और उनकी मां गीता एक भारतीय अभिनेत्री थी। मंदाकिनी का एक छोटा भाई है जिसका नाम बॉबी जोसेफ है। मंदाकिनी ने 1990 में डॉक्टर कग्यूर रिनपोछे ठाकुर एक बौद्ध भिक्षु से शादी की। दंपति का रबिल नाम का एक बेटा है जो 1992 में पैदा हुआ था। अपनी शादी के बाद मंदाकिनी फिल्म उद्योग से सेवानिवृत्त हो गई और उनके साथ एक निजी जीवन जी रही हैं। मंदाकिनी के पति एक बौद्ध विद्वान और शिक्षक हैं। वह विभिन्न सामाजिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं और उन्होंने बौद्ध धर्म पर कई पुस्तकें भी लिखी हैं। के तत्काल परिवार के अलावा मंदाकिनी के विस्तारित परिवार या रिश्तेदारों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। उसने काफ़ी हद तक अपने निजी जीवन को मीडिया की सुर्खियों से दूर रखा है। मंदाकिनी का फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू। मंदाकिनी ने 1985 में फिल्म प्यार झुकता नहीं से भारतीय फिल्म उद्योग में अपनी शुरुआत की। फिल्म का निर्देशन विजय सदाना ने किया था और मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरे ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। मंदाकिनी ने फिल्म में सहायक भूमिका निभाई, जिसे समीक्षकों और दर्शकों से मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली। हालांकि यह उनकी दूसरी फिल्म राम तेरी गंगा मैली थी जिसने उन्हें व्यापक पहचान और सफलता दिलाई। फिल्म राज कपूर द्वारा निर्देशित और 1985 में रिलीज हुई थी। मंदाकिनी ने गंगा की मुख्य भूमिका निभाई थी, जो एक युवा महिला है जो अपनी लापता मां की तलाश में अपने गांव से शहर की यात्रा करती है। फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी और इसे भारतीय सिनेमा में एक क्लासिक माना जाता है। फिल्म में मंदाकिनी के अभिनय की काफ़ी प्रशंसा हुई और उन्होंने अपनी भूमिका के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। राम तेरी गंगा मैली की सफलता के बाद मंदाकिनी कई अन्य फिल्मों में दिखाई दी, जिनमें डांस 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 डांस
डांस और जब जब फूल खिले शामिल हैं। वह अपनी सुंदरता और अनुग्रह और प्राकृतिक अभिनय प्रतिभा के लिए जानी जाती थी। हालांकि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ कथित संबंधों की अफवाहों सहित उनके कैरियर को विवादों से भी जूझना पड़ा। इन विवादों ने उनके कैरियर पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और 1990 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अभिनय से ब्रेक ले लिया। अदाकारा मंदाकिनी के पुरस्कार। मंदाकिनी ने 1985 की फिल्म राम तेरी गंगा मैली में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, जिसे राज कपूर ने निर्देशित किया था। फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी और मंदाकिनी के प्रदर्शन की समीक्षकों और दर्शकों द्वारा समान रूप से प्रशंसा की गई थी। फिल्म फेयर पुरस्कार के अलावा मंदाकिनी को अन्य फिल्मों में उनके प्रदर्शन के लिए कोई बड़ा पुरस्कार या नामांकन नहीं मिला। हालांकि वे भारतीय सिनेमा में एक लोकप्रिय और सम्मानित अभिनेत्री बनी हुई हैं, खासकर राम तेरी गंगा मैली और जब जब फूल खिले जैसी फिल्मों में उनकी यादगार भूमिकाओं के लिए। हालांकि मंदाकिनी को उनके काम के लिए कई पुरस्कार नहीं मिले, लेकिन भारतीय सिनेमा में उनकी प्रतिभा और योगदान को दर्शकों और आलोचकों द्वारा समान रूप से याद किया जाता है और सराहा जाता है। अभिनेत्री मंदाकिनी की प्रसिद्ध फिल्म। मंदाकिनी को राज कपूर द्वारा निर्देशित 1985 की फिल्म राम तेरी गंगा मैली में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी और गंगा के रूप में मंदाकिनी का प्रदर्शन एक युवा महिला जो अपनी लापता मां की तलाश कर रही थी, आलोचकों और दर्शकों द्वारा अत्यधिक प्रशंसा की गई थी। रविंद्र जैन द्वारा रचित फिल्म का साउंड ट्रैक भी एक बड़ी हिट थी और इसमें लोकप्रिय गीत मुझे बुलाए, ये तेरी बहन और एक राधा एक मीरा शामिल थे। मंदाकिनी की एक और लोकप्रिय फिल्म जब जब फूल खिले हैं, जो 1965 में रिलीज हुई और सूरज प्रकाश द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में शशि कपूर और नंदा ने मुख्य भूमिकाएं निभाई और मंदाकिनी ने सहायक भूमिका निभाई। कल्याण जी आनंद जी द्वारा रचित फिल्म का साउंड ट्रैक भी एक बड़ी हिट थी और इसमें लोकप्रिय गीत ये समा है प्यार का था। मंदाकिनी डांस और आग और शोला जैसी अन्य फिल्मों में भी दिखाई दी, लेकिन यह राम तेरी गंगा मैली थी जो उनकी सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित फिल्म थी। मंदाकिनी का दाऊद इब्राहिम से रिश्ता। दाऊद इब्राहिम के साथ मंदाकिनी के कथित संबंध वर्षों से बहुत अधिक अटकलों और विवाद का विषय रहे हैं। मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं कि वह 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ी हुई थी। हालांकि मंदाकिनी ने हमेशा इन आरोपों का खंडन किया है और उनका कहना है कि उनका दाऊद इब्राहिम या किसी अन्य अपराधी से कोई संबंध नहीं है। उसने साक्षात्कारों में कहा है कि अफवाह लोगों द्वारा निहित स्वार्थों के साथ फैलाई गई हैं और पूरी तरह से झूठी थी। ये ध्यान देने योग्य है कि भारतीय फिल्म उद्योग का अंडरवर्ल्ड के साथ संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है और कई अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं को संगठित अपराध से संबंध रखने के लिए जाना जाता है। हालांकि यह निश्चित रूप से कहना मुश्किल है कि मंदाकिनी के खिलाफ आरोप सही हैं या नहीं, क्योंकि उनके समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मंदाकिनी कभी दाऊद इब्राहिम से शादी कर चुकी थी या नहीं। मंदाकिनी ने कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ किसी भी तरह की रोमांटिक भागीदारी से हमेशा इनकार किया है और कहा है कि उनके रिश्ते के बारे में अफवाहें झूठी थीं। हालांकि यह सच है कि अतीत में मंदाकिनी के दाऊद इब्राहिम के साथ घनिष्ठ संबंध होने की अफवाह थी, लेकिन इन अफवाहों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। किसी सबूत के अभाव में यह कहना गलत होगा कि मंदाकिनी की शादी दाऊद इब्राहिम से हुई थी। मंदाकिनी का विवाह पूर्व बौद्ध भिक्षु डॉक्टर कग्यूर टी रिनपोछे से हुआ है, जिन्हें डॉक्टर ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है। इस जोड़े ने 1990 में शादी की और उनके 2 बच्चे हैं। डॉक्टर ठाकुर एक सम्मानित आध्यात्मिक शिक्षक और चिकित्सक हैं और उन्होंने बौद्ध धर्म और ध्यान पर कई किताबें लिखी हैं। वह वाना फाउंडेशन नामक एक आध्यात्मिक केंद्र के संस्थापक भी हैं जो भारत के देहरादून में स्थित है। शादी करने के बाद मंदाकिनी ने फिल्म उद्योग से संन्यास ले लिया और अपने परिवार के साथ एक निजी जीवन जी रही हैं। हालांकि
उसने हाल के वर्षों में एक लो प्रोफाइल रखा है। वह भारतीय सिनेमा में एक सम्मानित अभिनेत्री बनी हुई हैं, विशेष रूप से राम तेरी गंगा मैली और जब जब फूल खिले जैसी फिल्मों में उनके यादगार प्रदर्शन के लिए। मंदाकिनी की रब्ज़ इनाया ठाकुर नाम की एक बेटी है जिसका जन्म 1996 में हुआ था। रब्ज़ ज़्यादातर लोगों की नज़र से दूर रही हैं और उनके निजी जीवन या कैरियर के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। हालांकि यह बताया गया है कि रब्ज़े को अपने पिता की रुचि बौद्ध धर्म और आध्यात्मिकता में विरासत में मिली है। उसने अपने माता पिता के मार्गदर्शन में बौद्ध धर्म और ध्यान का अध्ययन किया है और दुनिया भर के विभिन्न बौद्ध केंद्रों की यात्रा भी की है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या रब्ज़े की अपनी मां की तरह फिल्म उद्योग में प्रवेश करने की कोई योजना है या क्या वह अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों पर ध्यान देना जारी रखेगी। मंदाकिनी हमेशा अपने पारिवारिक जीवन के बारे में बहुत निजी रही हैं और जितना संभव हो सके अपने बच्चों को लोगों की नज़र से दूर रखा है। ये रब्ज़े की वर्तमान गतिविधियों या भविष्य की योजनाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। मंदाकिनी का एक बेटा भी है जिसका नाम रब्बिल ठाकुर है, जिसका जन्म 1991 में हुआ था। रब्बिल ज़्यादातर लोगों की नज़रों से दूर रहे हैं और उनके निजी जीवन या कैरियर के बारे में भी बहुत कुछ पता नहीं है। मंदाकिनी हमेशा अपने पारिवारिक जीवन के बारे में बहुत निजी रही हैं और जितना संभव हो सके अपने बच्चों को लोगों की नज़र से दूर रखा। इसलिए रब्बिल की वर्तमान गतिविधियों या भविष्य की योजनाओं के बारे में सीमित जानकारियां उपलब्ध हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मंदाकिनी का जन्म 23 जुलाई 1969 को हुआ था और आज की तारीख तक मई 2023 तक की बात करें तो उनकी उम्र लगभग 60 साल की है। मंदाकिनी के विवाद। मंदाकिनी भारतीय फिल्म जगत में अपने कैरियर के दौरान कई विवादों में घिरी रही हैं, जो हम आपको कुछ के बारे में बता रहे हैं। राम तेरी गंगा मैली में उनकी भूमिका पर विवाद। फिल्म राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी की भूमिका ने अपने बोल्ड और खुलासा करने वाले दृश्यों के कारण बहुत विवाद किया। इस फिल्म पर अश्लील होने का आरोप लगाया गया था और देश के कई हिस्सों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। दाऊद इब्राहिम के साथ कथित संबंध। मंदाकिनी के 1990 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ घनिष्ठ संबंध होने की अफवाहें थी। हालांकि उसने हमेशा इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि उसका दाऊद इब्राहिम या किसी भी अन्य अपराधी के साथ कोई संबंध नहीं है। विवादास्पद शख्सियतों से जुड़ाव। पिछले कुछ वर्षों में मंदाकिनी गैंगस्टर अबू सलेम और राजनेता संजय निरुपम सहित कई विवादास्पद शख्सियतों से जुड़ी रही हैं। उन पर भारतीय खुफिया एजेंसी रा के साथ संबंध होने का भी आरोप लगाया गया है। हालांकि उन्होंने इन आरोपों से भी इनकार किया है। सेंसर बोर्ड से तकरार। पिछले कुछ सालों में मंदाकिनी का भारतीय सेंसर बोर्ड से कई बार टकराव हुआ है। उसने सेंसरशिप पर बोर्ड के सख्त दिशा निर्देशों की आलोचना की है और अक्सर फिल्म उद्योग की नैतिक पुलिसिंग के रूप में वह जो दिखती हैं उसके खिलाफ बोलती हैं। इन विवादों के बावजूद मंदाकिनी भारतीय सिनेमा में एक सम्मानित व्यक्ति हैं, विशेष रूप से राम तेरी गंगा मैली और जब जब फूल खिले जैसी फिल्मों में उनके यादगार अभिनय के लिए। मंदाकिनी फिल्मोग्राफी। जीते हैं शान से 1988, राम तेरी गंगा मैली 1985, जब जब फूल खिले 1985, आखिरी बाजी 1989, प्यार करके देखो 1987, जोरदार 1996, आग और शोला 1986, जैसी करनी वैसी भरनी 1989, शिव शक्ति 1988, डांस 1987, जुर्म और सजा 1974, बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया। मंजिल 1984 में भी बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया। मंदाकिनी ने 1988 में जीते हैं शान से बॉलीवुड में शुरुआत की, लेकिन उसी वर्ष राम तेरी गंगा मैली में उनकी भूमिका ने उन्हें स्टार बना दिया। वह जब जब फूल खिले 1965, आखिरी बाजी 1989 और प्यार करके देखो 1987 सहित कई अन्य फिल्मों में दिखाई दी। हालांकि उन्होंने 1990 में डॉक्टर कग्युर्टी रिनपोछे ठाकुर से शादी करने के बाद अभिनय कैरियर से संन्यास ले लिया।
मंदाकिनी के कुछ रोचक तथ्य। मंदाकिनी का असली नाम यास्मीन जोसेफ है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक ईसाई पिता और एक मुस्लिम मां से हुआ था। मंदाकिनी ने 1988 में फिल्म जीते हैं चांद से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की, लेकिन यह राम तेरी गंगा मैली में उनकी भूमिका थी जिसने उन्हें घरेलू नाम बना दिया। राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी के बोल्ड दृश्यों ने काफ़ी विवादों को आकर्षित किया, लेकिन फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर नामांकन मिला। मंदाकिनी के 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन इब्राहिम के साथ घनिष्ठ संबंध होने की अफवाहें थी। हालांकि उसने हमेशा इन आरोपों का खंडन किया है। मंदाकिनी ने 1990 में डॉक्टर कग्यूर टिरेन पोछे ठाकुर नाम के एक पुरुष बौद्ध भिक्षु से शादी की, जिन्हें डॉक्टर ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है। इस जोड़े के 2 बच्चे। शादी करने के बाद मंदाकिनी ने फिल्म उद्योग से संन्यास ले लिया और अपने परिवार के साथ एक निजी जीवन जी रही है। मंदाकिनी को उनके परोपकारी कार्यों के लिए जाना जाता है और उन्होंने सिक्किम भूकंप राहत कोष और जम्मू और कश्मीर राहत कोष सहित कई धर्मार्थ कारणों का समर्थन किया है। मंदाकिनी पिछले कुछ वर्षों में गैंगस्टर अबू सलेम और राजनीतिक संजय निरूप सहित कई विवादास्पद शख्सियतों से जुड़ी रही हैं। अपनी सीमित फिल्मोग्राफी के बावजूद मंदाकिनी भारतीय सिनेमा में एक सम्मानित अभिनेत्री बनी हुई, विशेष रूप से राम तेरी गंगा मैली और जब जब फूल जैसी फिल्मों में उनके यादगार अभिनय के लिए उन्हें जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी मंदाकिनी अदाकारा की बायोग्राफी की एक झलकी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में बताना। अगर अभी आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी तरफ से आने वाले इसी तरह की वीडियो आप लोगों को मिलती रहे।